उसकी नज़रों में मैं एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम आदमी रहकर ही उसका प्यार जीतना चाहता हूँ। कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तो मैं उसको अपनी सच्चाई बता दूंगा कि मैं सचिन नहीं हूँ, संजय हूँ। पर अगर वो मेरा प्यार नहीं कबूल करती तो मैं सचिन रह के ही उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा। अब बस मुझे कल का इंतज़ार है। फिर आता है कल, जहाँ पे सचिन की कल्पना सच्चाई में तब्दील हो जाती है और कल्पना उसकी हो जाती है। क्या ही खूबसूरत मोड़। कल्पना ने उसको बेहतरीन तरीके से हाँ कह दिया कि ठीक है ना, करते। एंड देन शर्मा के बल खा के आई लव यू, ओए होए होए प्यार। उसके बाद एक बहुत ही फनी मोड आता है जिसमें कल्पना कहती है कि देखो, प्यार के लिए हाँ है, पर शादी के लिए अभी देरी है, क्योंकि शादी तभी होगी जब उसका एक सपना पूरा होगा। सपना क्या है? 3 एम्बेसडर कार्स, जो उसके पापा की थी पर उसके मामा जी ने हड़प ली थी। उसका सपना ये है कि उसकी 3 एम्बेसडर कार आ जाए, उसके बाद ही वो शादी करेगी, तब तक नो चांस। फिर बात आती है अगले दिन की, जब कल्पना अपने सारे गहने बेच के उन पैसों से सेकेंड हैंड कार ले लेती है। हाँ हाँ, वही वही वही, अपनी एम्बेसडर ले लेती है। कभी कभार ख्याल आता है कि जब इंसान प्यार में होता है तो कितना हिम्मतवान बन जाता है, उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर वो गाड़ी की पूजा करवाती है, आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ नाचती है, गाती है, और फिर सचिन आता है। असल में संजय, पर सचिन आता है और फिर उसको कहती है कि देखो, तुम रहने वाले हो मेरे पति, तो तुमको मेरे गहने देकर क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने वो सारे गहने बेच दिए और अपनी ही गाड़ी ले ली। एंड सचिन इज लाइक व्हाट, बट ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसका एक सपना बस पूरा होने जा रहा है। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं सारे बच्चों के साथ और फिर मुंबई की सड़कों पे लॉन्ग ड्राइव पे रेडियो पे गाना चल रहा है, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, हाँ मैंने दिल तुझको दिया। ऐसा कहते कहते, गाते, खिलखिलाते, थोड़ा शर्मा के, थोड़ा बलखा के लॉन्ग ड्राइव चल रही है। फिर अच्छी जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं और उस मेमोरी को अपने कैमरा में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। आए, कितनी खुश है अपनी कल्पना। जिंदगी के प्यार भरे सपने अपने साथी के साथ जीना और उन सपनों को पूरा होते हुए देखना, उस बात पे कल्पना की एक और टिक लग गई। फिर आया घर, जो एक कॉन्टेस्ट के जरिए उसको मिल गया। हाँ, ऑफकोर्स सचिन यानी कि संजय ने ही दिलवाया था अपनी कंपनी के जरिए, क्योंकि उसने पहले सोचा था कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूंगा तो उसको ये फ्लैट दूंगा एज अ गिफ्ट, पर वो तो हो ना सका। तो इस तरह से उसको फ्लैट दे दिया एंड शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड की यार, यस, पहले गाड़ी फिर घर। और ये बात पे संजय भी उसको कहता है, यानी कि सचिन, कि क्या बात है कल्पना, सेकंड हैंड गाड़ी, बड़ा सा बंगला, मतलब तुम्हारी तो निकल पड़ी। और वो कहती है कि या आई नो राइट, आई एम सो हैप्पी टुडे। और फिर बस अपने खाली फ्लैट में अपने साथी के साथ वहीं पे खड़ी। तभी सचिन उसको कहता है कि लिसन, आई नीड टू टेल यू समथिंग, मैं 10 दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। और ये सुनते ही चेहरे पे जो मुस्कान थी वो सडनली गायब हो गई। कल्पना इज लाइक 10 दिन क्यों? तो संजय कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पे मेरे नाम पे एक ज़मीन है, तो पहले उसको बेचना है, फिर इलाज करवाना है। असल में ऐसा था कि संजय को अपनी कंपनी से जाना था लंदन एक मीटिंग के लिए, पर वो तो बता नहीं सकता, तो ये बात कही। एंड कल्पना इज़ वेरी शैटर्ड आफ्टर लिसनिंग टू दिस कि यार 10 दिन, यार ये थोड़ा अजीब नहीं है कि वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी का होना या ना होना, पर जब कोई आ जाता है और सडनली इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उससे इतनी दूरियां, अनचाही दूरियां, इंसान सह नहीं पाता है। और ये बात ना उसके चेहरे पे क्लियरली दिख रही थी। ये बात देख के संजय यानी कि सचिन अब एकदम शॉक हो गया कि एक मिनट, आर यू ओके, हे डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा ना। और ऐसा कह के उसके माथे पे हाथ रखता है और बस थोड़ा सा अश्योरेंस मिल जाता है। बट फिर भी उसको ऐसा है कि यार ये 10 दिन की दूरियां सडनली। बट देन शी चेंजेस हर मूड एंड शी इज लाइक, वो हमाम साबुन वाली ऐड दिखाना, उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और जल्दी से वापस आ जाना।
दैट्स इट। अगले दिन संजय अपनी कंपनी में अपने जितने भी मीटिंग वाले लोग हैं उनके साथ बैठा है। लंदन में जो जो डील होने वाली है उसके लिए ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। तभी वक्त हो जाता है उनके प्लेन का, और उसी वक्त फ़ोन आ जाता है कल्पना का। शी इज़ लाइक, कैन यू मीट मी राइट नाउ? संजय इज़ लाइक, क्या हुआ, आर यू ओके? तो बोले कि हाँ आई एम फाइन, बस तुम मुझे मिल सकते हो अभी? तो संजय इज़ लिटिल हेजिटेंट, पर फिर भी ही इज़ लाइक ओके, आई थिंक कुछ है, सीरियस है। तो वो थोड़ा सा अवतार चेंज करके सचिन के अवतार में आ जाता है और फिर रिक्शा में उसके पुराने घर के नीचे पहुंचता है। एंड देन ही इज़ लाइक, सो व्हाट्सअप, क्या हुआ? तो वो अपनी बैग से एक पैकेट निकालती है, संजय के हाथ में देती है। संजय इज़ लाइक, ये क्या है? इसमें 1,35,000 रुपये हैं। तो संजय बोलता है, एक मिनट, ये कहाँ से आए इतने सारे पैसे? तो बोले कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए चाहिए थे ना, तो अपनी ज़मीन मत बेचो, इसको यूज़ करो। बट संजय स्टिल लाइक, एक मिनट, ये पैसे, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तो कल्पना कहती है कि अपनी गाड़ी बेच दी। एंड संजय इज लाइक, व्हाट, व्हाई? यार तुमने इतने दिल से खरीदी थी, क्यों? एंड सामने कल्पना कहती है कि वो तुम्हारे पुरखों की जमीन है, उसको मत बेचो। जबकि वो अपने एक पूरे हो गए सपने को वापस से अधूरा कर देती है, जस्ट सो दैट संजय कोई प्रॉब्लम में ना रहे, उसको मायूसी ना झेलनी पड़े। और सामने संजय इज आउट ऑफ वर्ड्स, ही इज सो शॉक्ड कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतनी सारी चीजें खरीद सकता हूं, ये तुम क्यों? ये सारी चीजें अंदर चल रही है। एंड ही इज आउट ऑफ वर्ड्स, ही इज लाइक, क्या कहूं मैं तुम्हें यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अभी भी वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज वो अब उसके लिए बहुत छोटी बात हो गई है। अभी तक उसको ऐसा था कि वो कल्पना को कितना प्यार करता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू रियलाइज दैट एंड ही प्रपोज टू हर, राइट? पर कल्पना के इस जेस्चर की वजह से उसका प्यार इत्तू सा हो गया, वो मीलों दूर चला गया, और कल्पना उसके दिल के इतने करीब आ गई कि वो खुद उसकी धड़कन बन गई। यू नो, हम किसी से प्यार तब नहीं करते जब हम चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें असल में प्यार तब होता है जब वो इंसान हमें रियलाइज़ करवाता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कि हम उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, तब हमें उनसे प्यार हो जाता है। सचिन के साथ, यानी कि संजय के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिंदगी सितार हो गई, रिमझिम हार हो गई, मुझे आता नहीं किस्मत पे अपनी यकीन, कैसे मुझको मिली तुम, कैसे मुझे तुम मिल गई। हाय, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हमारा 5वां दिन है एक कहानी के इस नए चैप्टर को लेके। आई होप कि आप ये जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये नई तरह की कहानियों का सफ़र कैसा चल रहा है। अगर ये आपको पसंद भी आता है तो भी मुझे बता सकते हैं, लाइक के ज़रिए, शेयर के ज़रिए, या फिर कमेंट के ज़रिए। उसके साथ साथ मुझे कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट कौन सा गाना या फिर कौन सी फिल्म का ये सीन मैं आपके सामने रखूँ अपने नज़रिए से, मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।